हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आजकल हर जगह आप सुनते हैं सेल्फ लव जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी। बट क्या जो सल्वाडोरा जब 438 दिन समुंदर में रहे तब कैसे काम किया सेल्फ लव? जब रूबिन कार्टर को 19 साल की जेल हुई तब कैसे काम किया सेल्फ लव? उन्होंने कैसे इन सारी चीज़ों को, सारे हर्डल्स को पार करके अपने आप को एक विनर के रूप में साबित किया, तब कैसे काम किया सेल्फ लव? यही है अनकंडीशनल सेल्फ लव कि जहाँ भी हैं हम, जो कुछ भी, जो कंडीशन है मेरे लिए वही बेस्ट है। अगर समुंदर में सर्वाइवल के लिए कच्ची फिशेस खाने से हम सर्वाइव कर सकते हैं तो हम वही खा लेंगे। यही है सेल्फ लव। यहाँ पर उनके दोस्त भी थे लेकिन उन्होंने कच्ची फिशेस खाने से मना कर दिया। वो इससे ऊब चुके थे, लेकिन जो सल्वाडोरा को अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो मिला उससे उन्होंने उसको यूज़ किया। उनके दोस्त की जब डेथ हो गई वो उससे भी बातें करते थे अपने आप को सरवाइव करने के लिए। उस कंडीशन में जो कुछ था उन्होंने उसी को रिसोर्स के रूप में यूज़ किया और अल्टीमेटली उन्हें फिर ज़िंदगी सामने दिखी और वो दुनिया के सामने आए। जब रूबिन कार्टर को 19 साल की जेल हुई, जब उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि ये जेल मुझे बुरा फील नहीं करा सकती। लोगों ने मुझे जेल में डालकर मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं की है, बस अभी मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर मुझे होना नहीं चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। वहाँ पर भी वो अपने आत्मसम्मान को बचाए रख के खुद को उस सिचुएशन से भी अपने आप को अपलिफ्टेड रखते हुए वहाँ से बाहर आ गए। और वहाँ से बाहर आकर भी उन्होंने अपने खिलाफ कंप्लेन करने वालों के लिए कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि भाई शिकायत क्यों करूं? वो लिखते हैं शिकायत करने का मतलब होता कि वहाँ रह के मेरा नुकसान हुआ। नहीं, बाहर आकर के भी वो ऐसे रहने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव कि दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे बुरा फील नहीं करा सकती। अगर सास ने ताने भी दिए हम उसमें भी खुश रहेंगे। अगर कोई मुझे अप्रिशिएट किया तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया तो भी हम खुश रहेंगे। अगर मेरे पास अच्छी अच्छी ड्रेसेस है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ हमने जो कुछ पहन रखा है हम उसी में बेस्ट है। अगर मैंने हेयर स्टाइलिंग कराई, हम अच्छे लग रहे हैं, चलो और अच्छा। लेकिन हम तो, मेरे बाल बिखरे हुए हैं तब भी हम अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं, तब भी हम अपने आप को दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन फील कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। खाने को मेरे लिए अगर फेवरेट डिश है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे पास मेरी डिश में ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है वही मेरे लिए बेस्ट है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव कि मुझे अच्छा फील कराने के लिए कोई चीज़, कोई कंडीशन मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि हम सेल्फ लव तभी होगा जब हम अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कुछ करेंगे। नो, जो है, जहाँ पर है, जिस कंडीशन में यूनिवर्स ने मुझे जिस हाल में भी रखा है वही मेरे लिए बेस्ट है। कोई मुझे अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा, ना भी करता है तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी भीड़ में खड़े हैं, अपने आप को बेस्ट फील कर रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं भी कर रहे हैं तो हम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो कुछ भी है, हमने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है तो और हम अपना अच्छा फील करा रहे हैं। नहीं भी किया हुआ है तो हम अपनी नेचुरल ब्यूटी में खुश हैं। हमें ऊपर वाले ने जैसा बनाया है वही मेरे लिए बेस्ट है। हमने जैसे कपड़े पहने हुए हैं वही मेरे लिए बेस्ट है, उसी में हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पर भी हैं, अगर किसी ने मुझे बुरा फील करा दिया, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो ठीक है भाई, ये उसका माइंड सेट है, हम उसके लिए बुरा फील क्यों कराएं? हम तो उसमें भी खुश हैं। चलो ठीक है, तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करके खुश हो तो हम उस कोशिश में नाकाम करके खुश हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव, दिस इज़ द एटीट्यूड। इसके लिए किसी चीज़ का कंडीशन होना, किसी चीज़ को डेलिबरेटली अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना कोई ज़रूरी नहीं। सेल्फ लव इज़ दैट कि आप जहाँ पर भी हैं, जो कुछ भी रिसोर्सेज है, उसे यूनिवर्स का गिफ्ट मानकर उसे अप्रिशिएट करना और उसे दिल भर के एंजॉय करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। अगर उस कंडीशन में आपको किसी तरह के कॉन्ट्रास्ट, किसी तरह के चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत पड़ रही है
देन ठीक है, उसको भी हम उस चैलेंज को भी दिल खोल के ऊपर वाले का गिफ्ट समझ के एंजॉय करेंगे। और बेशक अगर उसमें कोई कंट्रास्ट है, कोई चैलेंज नज़र आ रहा है, तो उससे ऊपर उठेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव, दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल सेल्फ लव। मुझे अच्छा फील कराने के लिए किसी के अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं, किसी बहुत हाई ब्रांड की ड्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं। जो भी अगर मैं कंफर्टेबल हूँ नॉर्मल सी ड्रेसेस में, दैट इज़ वेल एंड गुड। इसी में हम खुश हैं। हम जिस हाल में भी हैं उसमें खुश हैं, बहुत अच्छा तो भी बहुत अच्छा। हमारी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा, हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। क्योंकि मन का हो अच्छा, मन का ना हो और भी अच्छा।